नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग वापस से केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन की सारी रिएक्शंस को हम लोग कवर करने वाले हैं इन वन शॉट, राइट। देखो होता क्या है कि अपने पास क्या एक एल्कीन दे रखा है, ठीक है, और इस एल्कीन के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट आपको डिफरेंट प्रोडक्ट बना रखे हैं। इट मीन्स इन दिस केमिकल रिएक्शंस आपको बताना क्या है कि विच टाइप ऑफ रिएजेंट आर यूज्ड, ओके। तो कौन से रिएजेंट यहाँ पे यूज हो रहा है ये चीज़ें आपको बताना है, ठीक है। आप चाहो तो खुद से भी आप इसको अटेंड कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वापस से आप मैच कर सकते हो, ठीक है, ओके। चलो देखो, सिंपली वही चीज़ें हैं कि आपको यहाँ पे क्या दे रखा है। अगर बहुत ही केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे तो ये आपको क्या जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या है आपको साइक्लोहेक्सेन के साथ, तो कुछ ये एल्कीन दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब सीन क्या है, अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो एल्कीन है, इस एल्कीन की रिएक्शंस हम लोग कराने वाले, वैसे भी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन की सारी रिएक्शंस करा रहे हैं। देखो सिंपली क्या है, शुरुआत यहीं से हम लोग करते हैं। देखो आप यहाँ पे देखो ना, केयरफुली अगर बहुत चीज़ों को केयरफुली ध्यान से देखोगे तो प्रोडक्ट में क्या दे रहा है। प्रोडक्ट में ये देखो कि जो सिंगल ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ओनली सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ होगा, हाइड्रोजिनेशन हुआ होगा। यहाँ पर क्या हुआ होगा, हाइड्रोजिनेशन। इट मीन्स ये आप ये बोल सकते हो सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, प्लेटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस हो रहा है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन, थोड़ा सा नेक्स्ट रिएक्शन केयरफुली देखोगे तो क्या मिलेगा भाई, तो यहाँ पे आप देखो ना नेक्स्ट रिएक्शन में क्या आपको दिख रहा है कि अगेन आपका क्या हो रहा है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और यहाँ पर क्या होगा कि इस फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे आपका ये ब्रोमीन अटैच हो रहा है। सेकंड कार्बन पे आपको क्या अटैच हो रहा है, ब्रोमीन अटैच हो रहा है। इट मीन्स अच्छा ये इट मीन्स यहाँ पे एडिशन ऑफ HBr हो रहा है बट फॉलोड बाय द मार्कोनी का फूल। अगर एंटी मार्कोनी का फूल को फॉलो होता तो वो टर्मिनल पे ऐड होता, बोलो भाई। तो यहाँ पे यानी कि HBr का एडिशन हो रहा है और ये मार्कोनी का फूल को फॉलो करते हुए ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। बात समझ नहीं आई। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं भाई। नेक्स्ट रिएक्शन को अगर केयरफुली देखोगे तो वापस से क्या है, यहाँ पर इस वाले रिएक्शन से आपको क्या दिख रहा होगा, रिएक्टेंट को आप देखो फिर से वही है कि अपने पास ये पाई, बोलो भाई पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और पाई बॉन्ड को ब्रेक होने के बाद आपको क्या मिल रहा है, दैट इज द इपॉक्साइड। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है भाई, ये इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इपॉक्साइड का। अच्छा इपॉक्साइड कब बनता है, इपॉक्साइड कब बनता है वो चीज़ बताओ। तो इपॉक्साइड कब बनता है भाई, अगर किसी भी नॉर्मली एल्कीन की रिएक्शंस आप कराते हो किसी पर ऑक्सी एसिड की प्रेजेंस में, याद होगा आपको। तो पर ऑक्सी एसिड के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, दिस इज द पर ऑक्सी एसिड। अब पर ऑक्सी एसिड के एग्जांपल कौन से हैं, बहुत ही फेमस है। एक तो बहुत ही फेमस है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड। सेकेंड पर एस्टिक एसिड, बहुत सारे यूज कर लेते हो, कोई भी आप यूज कर लोगे तो वहाँ पे आपका क्या होता है, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसकी मैकेनिज्म तो मैंने आपको डिटेल बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा नेक्स्ट ध्यान रखो, तो आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट वाले रिएक्शंस को अगर केयरफुली थोड़ा सा देखोगे तो फिर से क्या मिल रहा है आपको, फिर से अगेन अगर आप केयरफुली देखोगे तो ये पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो रहा है। बोलो भाई यहाँ क्या अटैच हो रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो रहा है। अब इस एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब क्या है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो रहा है, इसका मतलब क्या है, तो सिंपली आप ये बोलोगे कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। इट मीन्स प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज व्हाट, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस कौन सा भाई, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। यानी कि अगर यहाँ पे आप क्या कराओगे, ओजोनोलाइसिस कराओगे, ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है भाई। अगर आप ओजोनोलाइसिस कराओगे तो क्या मिलेगा, ओजोनोलाइसिस कराओगे, ओजोनोलाइसिस का तो सिंपल ट्रिक भी मैंने बता रखा था, जहाँ पर भी आपको पाई बॉन्ड दिखे, पाई बॉन्ड क्या दिखे तो पाई बॉन्ड को क्या करो, ब्रेक कर दो भाई। पाई बॉन्ड को क्या करो, ब्रेक करो। और पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे और दोनों साइड ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, इस वाले कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ तो एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। सामने वाले के साथ हमारे पास क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। हालांकि बाई प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट की बात हो रहा है तो ये आपका एज अ मेजर प्रोडक्ट एज अ एल्डिहाइड के फॉर्म में मिल जा रहा है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन क्या मिलेगा भाई, चलो देखो एक और देख लो। यहाँ पे अगेन क्या है कि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड गिवन है और पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक होकर के आपका HOH और Br अटैच हो रहा है। बोलो भाई तो ये कौन सी रिएक्शंस होगी, ये भी एक एंटी एडिशन का है। अगर आप यहाँ पर क्या करा रहे होगे, ठीक है, Br2 की रिएक्शन करा रहे हो, Br2 का एडिशन करा रहे हो इन एसिडिक वाटर के प्रेजेंस में, इन वाटर प्रेजेंस में अगर करा रहे होगे, ठीक है।
तो वाटर प्रेस में करा रहे होगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, थोड़ा सा केयरफुली अगर आपको याद होगा तो ये पहले क्या बनता है, ये साइक्लोब्रोमिनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको याद होगा इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा भाई, इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा ये साइक्लोब्रोमिनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, राइट। अब वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो वाटर कहाँ पे अटैक करेगा। अब जाहिर सी बात है, एक बात बताओ मेरे भाई कि यहाँ पे वाटर के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, और यहाँ पे ब्रोमीन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेरिक रिपल्सन कर जाएगा, जिसकी वजह से ये जो इंटरमीडिएट उतना ज़्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं बनेगा, ठीक है। तो रिएक्शन उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। बट इन केस अगर आपका जो OH है, ठीक है, वाटर अगर अटैक करे, एंटी साइड अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा भाई। अगर ये होगा तो ये आपका क्या होगा, रिपल्सन यहाँ पे मिनिमाइज होगा, रिपल्सन अगर मिनिमाइज होगा तो हाइड्रोक्सी ग्रुप बहुत इजीली तरीके से अपोजिट साइड में अटैच होगा, यानी कि यहाँ पे इस वाले रिएक्शंस में क्या हो रहा है, दैट इज द एंटी एडिशन का फॉर्मेशन हो रहा है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, 2 रिएक्शन और देख लो फटाफट। अभी आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नेक्स्ट वाले में क्या दे रखा है, आप देखो थोड़ा सा केयरफुली देखो कि आपको ये दे रखा, ईथर दे रखा, एल्कीन दे रखा है। एल्कीन की रिएक्शन से इन्होंने क्या बनाया है, दैट इज व्हाट, दिस इज द ईथर, ये आपको क्या है, ईथर है। इस रिएक्शन से पहले ना आप ये वाला करो, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या दे रखा है, एल्कीन दे रखा है, और एल्कीन क्या हो रहा है, ये यानी कि ये पाई बॉन्ड जो हो रहा है ब्रेक हो रहा है और हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या अटैच हो रहा है एट सेकेंड कार्बन पे। तो इसमें क्या होगा भाई, यहाँ बताओ, तो ये भी आप ये बोलोगे अगेन यहाँ पे H2O का एडिशन हो रहा है एसिड कैटालाइज की मीडियम में, ठीक है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, बोलो भाई। और ये कौन सा रूल को फॉलो करेगा, मार्कोनी का रूल को फॉलो करेगा। मार्कोनी का रूल को फॉलो करेगा तो यहाँ पे आपका ये मिडिल एल्कोहल बना देगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एल्कीन क्रिएशन किसके साथ करा रहे हो, वाटर साथ करा रहे हो। बट अगर आप वही एल्कीन की रिएक्शंस, ध्यान से सुनना, अगर एल्कीन की रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, एल्कोहल के साथ करा दो, एल्कोहल के साथ कराओ, ठीक है। अगर आप एल्कोहल के साथ कराते हो इन एसिडिक मीडियम इसको करा रहे हो तो क्या बनेगा भाई, अब की बार ये जो OH होगा, अगर आपने CH3OH लिया है, CH3OH ले रखा है, आपने लिया है CH3OH, तो ये आपका एल्कोक्सी के फॉर्म में टूटेगा और ये एल्कोक्सी का इस पे जाकर के अटैक करेगा इस कार्बोटाइन पे, तो ये आपका ईथर का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आई नहीं भाई, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, थोड़ा सा नेक्स्ट रिएक्शन ध्यान रख लो। अगर नेक्स्ट रिएक्शन को आप देखोगे तो अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके टर्मिनल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स फॉलोड बाय द एंटी मार्कोनिका फुल, यहाँ पे एंटी मार्कोनिका फुल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, एंटी मार्कोनिका फुल को फॉलो हो रहा है ना, तो एंटी मार्कोनिका फुल को कौन फॉलो करता है, अरे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ही तो कर रहा है। सिंपल क्या है, देखो ना, ये पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड को ब्रेक हो रहा है और साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। और एंटी मार्कोनिका फुल को फॉलो करते हुए कौन सी भाई रिएक्शन फॉलो करती है, दैट इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे आपको ये भी रिएक्शन किसको फॉलो कर रहा है, दैट इज द एंटी मार्कोनिका फुल, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन एंड लास्ट, ठीक है। लास्ट रिएक्शन में देखो कि आपका फिर से क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और दोनों कार्बन पे ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दोनों कार्बन पे आपके क्या अटैच हो रहा है, ब्रोमीन अटैच हो रहा है। इट मीन्स एडिशन ऑफ Br2, एडिशन ऑफ Br2। तो यहाँ पे ध्यान रखना, लेकिन ये रिएक्शन जो होगा वो एंटी एडिशन होती है, यानी कि आपका अगर एक वेज पर होगा तो डेफिनेटली दूसरा जो होगा वो आपका क्या होगा, डैश पोजीशन पे होगा। एनहांसियोमर के अकॉर्डिंग थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग थोड़ी सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ध्यान रखना यहाँ पर ये रिएक्शन जो हो रहा है एडिशन ऑफ Br2 हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज अ सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एल्कीन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है आप बहुत ही ईजी तरीके से रिवाइज कर सकते हो इन वन शॉट, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।